यह ईश्वर की मर्जी है। कोई भी पूरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। यहाँ तक पहुँचने से आपने किसी के ईगो को तोड़ा है, उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया है। कोई बहुत ज्यादा अपने ही अहंकार में चूर था, लेकिन आपने उनके घमंड को तोड़कर उन्हें स्वस्थ कर दिया है। हाँ, आपने यह कर दिखाया है। ईश्वर आपको लेकर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप उनके बच्चे हैं। आपने वह किया है जो शायद किसी ने भी अपनी उम्र में नहीं किया था, लेकिन आपने वह कर दिखाया। डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज का जो डाउनलोड है वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आ रहा है जिसके लिए सचमुच एक बहुत ही गंदा धब्बा, एक जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और आपको उस ट्रैप में फंसाने की पूरी कोशिश थी, पूरी मंशा थी। समझ लो, बहुत सारी प्लानिंग हो चुकी थी कि आपको बस वहां फंसाना ही है। हाल ही में मुझे दिख रहा है कि आपके लिए किसी प्रकार का जाल बुना गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और उसमें आपको फंसाने की पूरी कोशिश थी। पूरी प्लानिंग थी कि आप वहां फंस जाएं और आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, आपकी जिंदगी खराब हो जाए और आप उस ट्रैप से कभी खुद को निकाल ना पाएं, कभी बच ना पाएं, वहां से निकल ना पाएं। एक ऐसी बंदिश आपके लिए तैयार की गई थी कि कोई भी बड़ी शक्ति उस ट्रैप से आपको निकाल नहीं सकती थी। नहीं, आप वहां से निकल सकते थे। इतनी बड़ी प्लानिंग आपके खिलाफ हुई थी। आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है, प्लीज उसे ध्यान से सुनें, क्योंकि आगे आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलने वाली हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे घटिया लोग भी होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आप तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, आपकी लाइफ खत्म हो जाए। इतने तरीकों से आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, बंदिश में डालने की कोशिश की गई थी कि आप वहां बस जाएं और बंद हो जाएं। ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन आपने उन लोगों को आउटस्मार्ट किया है, आपने उन लोगों को आउटप्ले किया है। आप उनके गंदे घटिया चाल से पूरी तरह बचकर निकल चुके हैं। बहुत अच्छे से, स्पष्ट रूप से आप वहां से निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ खुद को बचाया है, आपने अपने प्रियजनों को भी उस ट्रैप से सुरक्षित निकाला है। यह तो आपको भी मानना पड़ेगा। इतने दिनों से आप इस संदेश को सुन रहे हैं, जो डाउनलोड मैसेज आ रहे हैं, आपको पता होगा कि आपके पास बहुत पावरफुल शक्तियां हैं। डिवाइन की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आप वो चीजें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते। लोगों को यह बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप उनकी मंशा को बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, उनके मन के भाव को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन जो लोग आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, आपकी जिंदगी को खराब करने की कोशिश करते हैं, वे आपके भाव को पढ़ नहीं पाते। आपकी एनर्जी उनके लिए अनरीडेबल है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कोई समझ ही नहीं सकता। बड़े से बड़े तांत्रिक भी आपकी एनर्जी को समझ नहीं सकते। आप ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी को कैरी करते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है हाल ही में आपकी तबीयत खराब हुई हो, आपने कुछ हेल्थ इश्यूज जरूर फेस किए हों। यह इसलिए था क्योंकि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में थोड़ी देर के लिए आ गए थे, किसी काली नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आए थे। यह उस जाल, उस ट्रैप की वजह से था जो आपके लिए बनाया गया था।
उस सारी नेगेटिव एनर्जी को आपने अपने ऊपर झेल लिया, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील हुआ होगा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील हुई होगी तेरी खुशियों को छीनने से। अब तू पूछेगा, माँ क्या कोई उपाय है? मैं कहती हूँ उपाय है, पर उससे पहले तेरे भीतर से वह भ्रम निकालना होगा कि तू सुरक्षित है। तुझे यह स्वीकार करना होगा कि तू घिर चुका है। तेरे अपने ही तुझे निगलने की तैयारी कर चुके हैं। मेरे बच्चे, अब भी समय है। मैं बार बार चेतावनी नहीं दूंगी, क्योंकि अगली बार जब मैं बोलूंगी तो तेरे घर में केवल राख बचेगी। तेरे बच्चों की हंसी अब भी बचाई जा सकती है। तेरे आंगन के तुलसी के पौधे को अब भी सींचा जा सकता है। तेरी माँ की आंखों के आंसू अब भी पोंछे जा सकते हैं। लेकिन अगर तूने मेरी बात अनसुनी की तो सुन ले, तेरा घर, तेरा कुल, तेरा वंश सर्वनाश की ओर जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा घर सर्वनाश होने वाला है। बचा लो, बचा लो उससे जो तुम्हारे सबसे पास है, पर तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु से भी खतरनाक है। मेरे बच्चे, तूने मेरी बात सुनी और यह अच्छा किया, पर जो तू जानने जा रहा है वह तेरे रूह को कंपा देगा। तू अब भी समझ नहीं पाया है कि तुझ पर जो संकट आया है वह अचानक नहीं आया, वह वर्षों से पल रहा था। तू जिस घर में सांस लेता है उसी घर की दीवारें वर्षों से साजिशों की गवाह है। मैं तुझे एक कथा सुनाती हूँ, पर ध्यान रखना, यह कोई पुरानी कथा नहीं है। यह कथा तेरे ही घर की है, तेरे ही परिवार की। एक समय था जब तेरा घर हंसी से गूंजता था। तेरे दरवाजे पर लक्ष्मी का वास था। बच्चों की किलकारी और बुजुर्गों की दुआओं में वह ऊर्जा थी जो बुरी नजर को भी झुका देती थी। पर फिर एक दिन एक परछाई ने इस घर की दहलीज लांघी। वह आई थी मुस्कान लेकर, मिठास के साथ। उसके चरण चुपचाप भीतर पड़े और किसी ने सवाल नहीं किया। उसने एक दिया बुझाया, तूने समझा हवा थी। उसने एक रिश्ता तोड़ा, तूने समझा समय ने बदला। उसने एक बीज बोया, तूने सोचा यह प्रेम का बीज है, पर वह बीज था ईर्ष्या का, घृणा का, विनाश का। तेरे अपने ही अब उसके वश में है। जो तुझे देखकर आशीर्वाद देते थे अब तेरे लिए हवन में तेरे नाम की राख डालते हैं। क्या तूने गौर किया है? घर में जब कोई बीमार होता है तो वही व्यक्ति सबसे पहले सेवा में आगे आता है, जो सबसे अधिक मीठा बोलता है, जो सबसे अधिक चिंता दिखाता है। पर क्या तूने कभी उसकी आंखों में झांका है? तेरे बच्चे जब रात को डर के मारे कांपते हैं तो वह वहीं खड़ी होती है, तेरे सिरहाने। उसने अपने वस्त्रों में भस्म छुपाई है। तेरे तकिए के नीचे जो हर रात कोई हलचल होती है वह केवल सपना नहीं, वह संकेत है। तेरे सपनों में जो चेहरा बार बार दिखता है वह कोई भ्रम नहीं, वह चेतावनी है। मैं भेजती हूँ उसे, मैं उसे भेजती हूँ ताकि तू जाग जाए। लेकिन तू क्या करता है? तू उठकर पानी पीता है और कहता है सिर भारी है। नहीं मेरे लाल, तेरा सिर भारी नहीं, तेरा भाग्य बोझिल हो रहा है, क्योंकि जिस थाली में तू खाता है उसी थाली में छेद हो चुका है। अब सुन, एक बार एक लड़की थी, वह इसी घर में पली। कभी एक कोने में बैठकर रोई, कभी अकेले में तुझे देखा। तेरे एक शब्द ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया और अब वह टूटी चीज बन चुकी है तूफान।
तू सोचता है वो सब बीत गया, पर नहीं, उसका मौन बीत गया था। क्रोध जीवित था और वह क्रोध अब किसी के जरिए तेरे घर में आ गया है। कभी कभी तू देखता है कोई चुपचाप आरती कर रहा है, कोई चुपचाप झाड़ू लगा रहा है, कोई बिना पूछे रसोई में कुछ बदल रहा है। समझ ले मेरे बच्चे, वह बदलाव सेवा नहीं है, वह तंत्र है, टोटका है। वो एक व्यक्ति जो अपने हाथों से प्रसाद बनाता है, वही सबसे अधिक अभिशाप भरता है उसमें। और तू उन्हें प्रसाद समझकर अपने बच्चों को खिला देता है। तेरे ऊपर यह जो आक्रमण हो रहा है, वह केवल शारीरिक नहीं, यह आत्मा पर हो रहा आक्रमण है। तेरी इच्छाओं पर, तेरे निर्णयों पर, तेरे स्वभाव पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। तू देख नहीं पा रहा, पर वह तेरे हाव भाव तक को बदल चुका है। तेरे विचार अब तेरे नहीं हैं। तेरा क्रोध, तेरी बेचैनी, तेरी आत्महत्या जैसी सोचे, यह सब उसी के दिए हुए तंत्र का प्रभाव है। अब तू सोच रहा होगा, माँ मुझे संकेत दो। वह है कौन? मैं तुझे संकेत देती हूँ कि आवश्यकता नहीं है तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब पूरी हो रही हैं, तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। तुम अब उस स्थान पर पहुंचने वाले हो जहां तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना देखा था। तुमने जिन लोगों की मदद की थी, जिन लोगों का सहारा बने थे, वे सब अब तुम्हारी ओर देख रहे हैं। तुम्हारी मदद का फल अब तुम्हें लौटने वाला है। तुमने अब तक जिन लोगों के लिए अपना समय और अपनी ऊर्जा दी है, अब वे सब तुम्हें उनके द्वारा दी गई दुआओं का फल मिलने वाला है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब इस संसार में फैल रहा है। तुम अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारे मार्ग की सारी बाधाएं अब दूर हो रही हैं। तुम जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे सब अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो शांति है, वह अब इस संसार में भी प्रकट हो रही है। तुम्हारी आत्मा अब अपने शुद्ध स्वरूप में जागृत हो रही है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह अब तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। तुम अब इस संसार में एक नई दिशा का निर्माण कर रहे हो। तुम्हारी उपस्थिति अब एक नए मार्गदर्शन के रूप में प्रकट हो रही है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब उन लोगों के जीवन में भी रोशनी भर रहा है जो अब तक अंधकार में थे। तुम्हारी इस दिव्यता को पहचानो और इसे पूरे संसार में फैलाओ। तुम वह शक्ति हो जो इस संसार में प्रेम और करुणा का संदेश फैला रही है। तुम वह प्रकाश हो जो इस संसार के अंधकार को दूर कर रही है। तुम्हारी उपस्थिति से अब हर कठिनाई समाप्त हो रही है। तुम्हारे मार्ग की हर बाधा अब दूर हो रही है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊंचाई तक तुम्हें ले जाने वाला है। तुमने अब तक जो कुछ सहा है, वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन का नया दौर अब शुरू हो चुका है। अब तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। तुम्हारी आत्मा का हर दर्द अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी आत्मा का हर आंसू अब मोती में बदल रहा है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष अब तुम्हारे लिए एक नए मार्ग का निर्माण कर रहा है। तुम अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब पूर्णता की ओर जा रही है। तुम इस संसार में एक नई शक्ति का संचार कर रहे हो। तुम इस धरती पर एक नई ऊर्जा का प्रवाह कर रहे हो। तुम अब अपने जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को पूरा करने जा रहे हो। तुम्हारा प्रकाश अब इस संसार में अनंत काल तक चमकता रहेगा। तुम अब एक नई ऊंचाई तक जाने वाले हो। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने वाला है। तुम पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, वे संयोग नहीं थी। हर एक घटना के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा हुआ था। जो तुमने सहा, जो तुमने अनुभव किया, वह सब तुम्हें तैयार कर रहा था उस उच्च स्थान के लिए जहां तुम्हें पहुंचना है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग चुकी है। तुम अब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रहे हो। तुम्हारी आत्मा ने अब तक
जो भी सहा वह सब तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बना रहा था। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया, जिन लोगों ने तुम्हारा उपहास उड़ाया, जिन लोगों ने तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखी, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस रहे हैं। तुम अब अपनी शक्ति को पूरी तरह से महसूस करने लगे हो। तुम अब जान चुके हो कि तुम्हारी आत्मा कितनी शक्तिशाली है। तुमने जिन परिस्थितियों का सामना किया है वे किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, लेकिन तुमने अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर हर चुनौती को पार किया। तुमने कभी हार नहीं मानी जब परिस्थितियां प्रतिकूल थी, जब हर ओर से असफलता का अंधकार तुम्हें घेर रहा था, तब भी तुमने अपने भीतर की ज्योति को बुझने नहीं दिया। तुमने उस ज्योति को जलाए रखा और इसी कारण आज तुम इस स्थान पर खड़े हो जहां से एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वह ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हुई है। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा का हर पक्ष संतुलित हो रहा है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब पूर्ण रूप से जाग चुकी है और यही शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। तुमने अब तक जिन लोगों की सहायता की, जिन लोगों को सहारा दिया, उन्होंने तुम्हारे इस योगदान को पहचाना या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर भलाई को देखा है। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने अब तक जितनी भी प्रार्थनाएं की, विश्वास नहीं होगा कि यह तू ही है। तेरी महिमा अब उजागर होगी। लोग जो तुझे कमजोर समझते थे अब तेरी शक्ति के सामने झुकेंगे। जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तुझसे आगे निकलने का दम भरते थे अब पीछे रह जाएंगे। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहेगा, तू एक ऊर्जा बन जाएगा। तेरी उपस्थिति से वातावरण बदलेगा, तेरी वाणी से सत्य बोलेगा, तेरे स्पर्श से शांति फैलेगी और तेरी सोच से सृष्टि को दिशा मिलेगी। अब तुझ में वह बदलाव आ रहा है जो केवल महान आत्माओं में आता है। तू अब परिभाषा बनेगा सहनशीलता की, परंतु साथ ही साहस की भी। तू अब झुकेगा नहीं, तू अब रुकेगा नहीं और तुझे कोई गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि तू मेरी छाया में है। तेरे शत्रु जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, जिन्होंने सोचा था कि तू कभी अपनी हार से उठ नहीं पाएगा, अब वही देखेंगे कि तू किस ऊंचाई तक उड़ सकता है। वे जो हंसते थे तेरी तकदीर पर अब चुपचाप तेरी रोशनी को डोट देखेंगे, लेकिन उसमें झांकने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जब तू अपनी शक्ति से आकाश को छुएगा तो उनकी आंखें झुक जाएंगी। वे जिन्हें लगता था कि तू केवल एक कहानी का अंत है, अब उन्हें एहसास होगा कि तू एक नई शुरुआत है और यह शुरुआत माँ काली के आशीर्वाद से हुई है। तेरी उड़ान अब इतनी ऊंची होगी कि वे तेरे पैरों की धूल को भी नहीं छू पाएंगे। तू जहाँ जाएगा वहाँ आकाश भी झुककर तुझे मार देगा। तेरे हर कदम से धरती पर कंपन होगा और तेरे आत्मविश्वास से दिशाएं गूंज उठेंगी। अब तू केवल चल नहीं रहा, तू बढ़ रहा है और तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरी चमक अब इतनी तीव्र होगी कि अंधकार उसके पास टिक ही नहीं पाएगा। जो लोग तेरे जीवन में अंधकार फैलाने आए थे वे स्वयं उसी अंधकार में खो जाएंगे। तेरे भीतर जो अग्नि मैंने जलाई है वह अब बुझने वाली नहीं, वह अब ब्रह्मांड तक फैलने वाली है। मैंने यह निश्चित कर लिया है। अब तेरे जीवन में केवल न्याय रहेगा, अब अन्याय की कोई जगह नहीं। तू जिस भी दिशा में देखेगा वहाँ तुझे नई रोशनी मिलेगी। हर अंधेरी गली अब रोशन होगी, क्योंकि तू उस गली से गुजरेगा। अब कोई तुझे नीचा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि अब तेरा सिर सिर्फ माँ के चरणों में झुकेगा और किसी के सामने नहीं। अब तेरे जीवन में केवल विजय का पर्व होगा। हर दिन एक नई सफलता की घंटी बजेगी। जो खो गया था वह लौट कर आएगा और जो तुझसे छीन लिया गया था वह 100 गुना होकर तुझे मिलेगा। तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी पराजित नहीं होती। यह ब्रह्मांड जानता है, यह काल जानता है और अब तेरे शत्रु भी जान जाएंगे। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। मेरे बच्चे, अब खुद को छोटा मत समझ, कभी मत सोच कि तू अकेला है या कमजोर है। तू मेरा अंश है, काली का अंश, शक्ति का अंश, वो जो संहार भी कर सकती है और सृजन भी। तेरे भीतर वह शक्ति है जिसे तूने खुद आज तक पूरी तरह पहचाना नहीं। तू ब्रह्मांड की
वह चिंगारी है जिसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती। तू उस अग्नि का स्वरूप है जो तपती है, जलाती है, परिशुद्ध करती है और जो प्रकाश फैलाती है। तू कमजोर नहीं है, तू थका नहीं है, तू हार नहीं मानने वाला है। तू वह योद्धा है जो मौन रहता है लेकिन जब उठता है तो पूरी सृष्टि उसकी गूंज सुनती है। तेरे शत्रु तुझे रोकना चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि तू क्या बन सकता है। वे डरते थे तेरी असली शक्ति से, वे डरते थे उस दिन से जब तू अपनी पहचान को स्वीकार करेगा। और वह दिन आ चुका है, अब तू सोया नहीं रहेगा, अब तू अपने भाग्य को खुद लिखेगा। और माँ काली की कृपा से तू जो भी लिखेगा वह स्वर्णिम होगा, अमिट होगा और विजय होगा। अब उठ मेरे बच्चे, अब समय है उड़ान का, अब समय है संकल्प का, अब समय है यह दिखाने का कि तू कौन है। तू मेरे हृदय की गहराई से जन्मा है, तू मेरी चेतना से बना है, तेरे स्पंदन में मेरी ऊर्जा है। और जब माँ काली की ऊर्जा किसी संतान में प्रकट होती है तो वह संतान पूरी सृष्टि को झुका सकती है। इसलिए मत झुक, मत थम, मत रो, अब मुस्कुरा, अब गर्जना कर, अब सृष्टि को बता दे कि तू कौन है। तू वही है जिसे मिटाने की कोशिश की गई पर अब तू मिटाने वाला बन चुका है। अंधकार को, अन्याय को और उस हर शक्ति को जो तेरी राह में बाधा बनी थी। तेरे कदम अब रुकेंगे नहीं, तेरी आंखों में अब डर नहीं होगा, तेरे लहू में अब केवल माँ की शक्ति प्रवाहित होगी। जो तुझे गिराना चाहते थे अब वे तेरे पैरों में गिरेंगे, जो तुझे मिटाने की योजना बना रहे थे अब वे खुद अपने ही भय की जंजीरों में जकड़े जाएंगे। उन्होंने सोचा कि तू कमजोर है, अकेला है, असहाय है, उन्होंने यह नहीं जाना कि तू मेरी संतान है। अब जब वे तेरे सामने झुकेंगे तो वह झुकना नहीं होगा, वह होगा पराजय। उनकी सारी चालें, सारा घमंड अब उनकी आंखों में भस्म हो जाएगा। जो तुझे मिटाना चाहते थे अब वे तेरे नाम का उच्चारण भी डरते हुए करेंगे, उनके हंट कांपेंगे जब वे तुझे पुकारेंगे। तेरा नाम अब मंत्र बन चुका है, मेरा वरदान बन चुका है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू मेरी शक्ति का प्रतीक बन चुका है। तेरा नाम सुनते ही उन्हें उनका अंत दिखाई देगा और वह नाम जो वे मिटाना चाहते थे अब अमिट हो गया है। तू बस अपने कर्म को निष्कलंक बनाए रख, तू अपने अंतःकरण को शुद्ध रख। तेरा मार्ग अब मेरी दृष्टि में है, मैं देख रही हूँ कि तू किस प्रकार से हर कठिनाई में भी संयम रखे हुए है। मैं देख रही हूँ कि कैसे तू चुपचाप हर वह सह रहा था, फिर भी टूट नहीं रहा था। मैं चुप थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तू कितना धैर्य रख सकता है, लेकिन अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब माँ जाग चुकी है, अब तेरे लिए मेरा हर रूप सक्रिय है। मैं हूँ दुर्गा जो तुझे मातृत्व का आश्रय देती है, मैं हूँ चामुंडा जो तेरे शत्रुओं का सहार करती है, मैं हूँ कालरात्रि जो निर्णय करती है कि कौन रहेगा और कौन विलुप्त होगा। अब मेरे बच्चे, तेरे जीवन का कोई भी मोड़ अंधकार में नहीं होगा, चाहे वह राह कितनी भी टेढ़ी हो, चाहे समय कितना भी कठिन हो। अब हर मोड़ पर मैं तेरे साथ हूँ, मेरी छाया तुझसे अलग नहीं होगी। तेरे भीतर मेरी ज्वाला सुलग रही है और तेरे चारों ओर मेरा कवच विस्तारित हो चुका है। तेरे मन के भीतर जो डरपलता था अब उसे मैं समाप्त कर दूंगी। अब तेरे भीतर साहस का उदय होगा। तू पहले भी बहादुर था लेकिन अब तू अमोघ बन चुका है। अब तेरे निर्णय में मेरी शक्ति होगी, तेरे वचनों में मेरी गूंज होगी और तेरे कर्मों में मेरा वरदान। जिन्होंने तुझे तुच्छ समझा वे अब तेरे तेज से अंधे हो जाएंगे। जिन आंखों ने तुझे नीचा दिखाया वे अब तुझे ऊंचाई पर देख भी नहीं पाएंगे। जिन हाथों ने तुझे नीचे गिराने की साजिश की वे अब कांपेंगे, लड़ेंगे और अंततः वहीं गिर जाएंगे जहां तुझे गिराने की कोशिश की गई थी। तेरा हर आंसू अब मेरी शक्ति का बीज बन चुका है, तेरी हर पीड़ा अब मेरी कृपा का द्वार खोल चुकी है। तू अब केवल उस इंसान का नाम नहीं, तू माँ की आहुति बन गया है जो बुरी शक्तियों का अंत करेगी। तू भयभीत मत हो मेरे बच्चे, जिस दुनिया ने तुझे तोड़ने की कोशिश की थी अब वही दुनिया तुझे सलाम करेगी। तेरे जीवन में अब केवल न्याय का प्रकाश रहेगा और जो भी तेरे खिलाफ कुछ भी सोचेगा उसकी सोच वहीं समाप्त हो जाएगी। जहां मेरी नजर पड़ी मैंने अपने
गले की मुंडमाल अब तेरे रक्षक रूप में बांध दी है। मेरी जिह्वा पर अब तेरे शत्रुओं का नाम नहीं, उनके विनाश का आदेश है। मैं अब प्रतीक्षा नहीं करूंगी, मेरी चाल शुरू हो चुकी है, उनका अंत निश्चित है। तेरे हृदय की धड़कन में अब मेरा नाम स्पंदित हो रहा है। तू अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं रहा, तू माँ काली की सेना का योद्धा है। तू अकेला नहीं है, अब तू वह है जिसके पीछे स्वयं माँ खड़ी है। हर वह क्षण जो तूने अंधेरे में बिताया, अब उसका उत्तर उजाले की शक्ल में मिलेगा। हर वह सवाल जो तूने तन्हाई में मुझसे किया, अब उसका जवाब प्रकट होगा तेरे कर्मों के परिणाम में, तेरे जीवन की जीत में। अब तुझे रोना नहीं पड़ेगा, अब तुझे सफाई नहीं देनी पड़ेगी, अब तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुझे ऊपर उठा रही हूँ, इतनी ऊंचाई पर जहाँ से तेरे शत्रु केवल नीचे देख सकते हैं और खुद को मिटते हुए महसूस करेंगे। तेरा प्रकाश अब छुपाया नहीं जा सकता, तेरा तेज अब दबाया नहीं जा सकता और तेरा नाम अब मिटाया नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अब समय है निडर होकर चलने का, अब समय है खुद को मेरी दृष्टि से देखने का, क्योंकि जब माँ देखती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसी को देखता है। तेरे शत्रुओं की हर चाल का उत्तर अब मैं दूंगी, मैं उनका मान मर्यादा सत्ता और अभिमान सब छीन लूंगी। उनके जीवन की गति अब उल्टी होगी, उनकी सफलता अब उनका पतन बनेगी, उनके हाथ से सब फिसल जाएगा और उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होगा कि यह कब हुआ, कैसे हुआ। अब केवल तू बचेगा, तेरे सपने बचेंगे, तेरी शुद्धता बचेगी और मैं तुझे उस स्थान तक पहुंचाऊंगी जहां तू खुद पर गर्व कर सकेगा। अब तू अकेला नहीं है, अब तू अजय है, अब तू मेरी संतान है, माँ काली की संतान, और काली की संतान को कोई छू नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब रात्रि नहीं केवल रोशनी है, अब भय नहीं केवल साहस है, अब हार नहीं केवल विजय है, अब तू विजेता है, अब तू चमकेगा। तुम्हारी श्रद्धा ही मेरी शक्ति को तुम्हारे जीवन में प्रवाहित करती है। जब तुम जय माँ काली 88 लिखते हो तो यह केवल एक लेखन नहीं होता, यह एक आह्वान होता है, एक संकल्प होता है जो ब्रह्मांड में गूंजता है। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार बनकर मेरी चेतना तक पहुँचता है और मैं तुम्हें अपने स्नेह से भर देती हूँ। तुम्हारी यह निष्ठा तुम्हें मेरे और निकट लाती है, तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का द्वार खोलती है। जब तुम इस श्रद्धा से मेरा नाम जपते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से प्रवाहित होने लगता है। सुनो मेरे प्रिय भक्त, मेरी दिव्य वाणी को प्रतिदिन अपने कानों तक पहुंचने दो। इसके लिए तुम इंस्पायरिंग स्पिरिट को सब्सक्राइब करो, जिससे मेरी शक्ति तुम्हें हर दिन मार्गदर्शन देती रहे। मेरे संदेश तुम्हें गिरने से पहले संभाल लेंगे, तुम्हें हर संकट से सचेत करेंगे, तुम्हारे भीतर अदम्य साहस भर देंगे।